आज हम लोग जानेंगे कॉलॉइड्स के विषय में कि कॉलॉइड्स क्या होता है। तो देखिए, ए कॉलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कॉलॉइड्स जो होता है एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशंस एंड दोज इन सस्पेंशंस। कॉलॉइड जो होता है एक ऐसे प्रकार का सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होती है, घुले हुए जो पार्टिकल्स होती है, उसकी जो साइज होती है वो मध्य का होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होती है इसकी पार्टिकल, मगर सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटी होती है। मतलब कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी जो साइज होती है ट्रू सॉल्यूशन में मौजूद जो पार्टिकल होती है उससे बड़ी होती है, मगर सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होती है उससे छोटी होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कोलॉइड कही जाती है। यदि हम कोलॉइड को देखेंगे ना तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो होमोजीनस हो, बट यदि हम उसे एक्चुअली अगर हम उसे हाईली पावर मैग्नीफाइंग स्कोप से देखेंगे तो हमें हेट्रोजिनस दिखाई पड़ती है। मतलब ऐसे ही अगर देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे तो हमें वो पूर्ण तरह से होमोजिनस प्रतीक होगा, पर एक्चुअली में वो होमोजिनस नहीं होता है। अगर हम हाई पावर के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि वो एक हेट्रोजिनस सॉल्यूशन है। तो कोलॉइड के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं सॉप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली और सिंथेटिक डिटर्जेंट के सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ हमने कुछ ही एग्जाम्पल को लिए हैं जो कि कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब कोलॉइड के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो देखिए कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके पहले प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो देखिए, ए कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन appears टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनस। अगर हम कोलॉइड की या कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखें तो वो होमोजेनस प्रतीक होता है, पर एक्चुअली में वो एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। यदि इसके दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलॉइड इज बिगर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम कोलॉइडल के पार्टिकल्स की आकार को देखें, उसकी साइज को देखें, तो ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़ी होती है, मगर ये छोटी होती है सस्पेंशन के पार्टिकल से। यदि इसकी साइज की बात करें ना तो इनके जो पार्टिकल की जो साइज होती है कोलाइडल के पार्टिकल का, तो वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर डायमीटर में उसके बीच का होता है। यानी इसकी जो पार्टिकल की जो साइज होती है डायमीटर में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। यदि हम तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। बहुत सारे ऐसे ऐसे कोलॉइड्स हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं ना तो उसकी पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। यदि हम इसके चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पार हो सकते हैं। यानी कि इसे हम फिल्ट्रेशन तरीके से अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम इसके पार्टिकल को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यदि हम इसके पांचवें प्रॉपर्टीज की बात करें, द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड्स जो होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं। मतलब अगर हम कोलॉइड को स्थिर छोड़ दें, सेपरेट छोड़ दें, तो उसके पार्टिकल अलग नहीं होते हैं, वो हमेशा सदैव सॉल्यूशन में मिक्स ही रहते हैं। अगर हम इसके छठे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, कोलॉइड स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट। यानी कि
कॉलॉइड पर यदि हम लाइट पार करते हैं ना, तो उसका पाथ हमें उसके सॉल्यूशन पे दिखाई पड़ता है, और इसके पीछे साफ कारण है कि उसकी जो पार्टिकल होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, जो लाइट को स्कैटर कर देता है, जिस कारण हमें उस सॉल्यूशन में लाइट का स्कैटरिंग वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है। यानी कि जब भी लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में पार होता है तो लाइट स्कैटर हो जाता है। अब यदि हम कोलॉइड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए कोलॉइड को किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है। कोलॉइड्स डू नॉट इन्वॉल्व ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। कोलॉइड में सिर्फ केवल सॉलिड या लिक्विड ही नहीं है, दे मे बी इन्वॉल्व गैसेस, ये गैस में भी शामिल हो सकता है। इसलिए कोलॉइड्स को हम क्लासिफिकेशन जो करेंगे फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसमें डिस्पर्स फेज क्या है, मतलब घुलने वाला पदार्थ क्या है, घुलने वाला मैटर मेरा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और डिस्पर्सन मीडियम यानी घुलाने वाला वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस स्टेट में है उसके हिसाब से हम कोलॉइड को क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली कोलॉइड को 7 ग्रुप्स में 7 ग्रुप में बांटा गया है। वो क्या क्या है देखिए, सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम और जेल, ये 7 ग्रुप्स हैं कोलॉइड्स के। देखिए सोल में क्या होता है, तो सोल इज ए कोलॉइड। सोल एक कोलॉइड है। इसमें क्या होते हैं कि टीनी सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में समाये होते हैं। अगर इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लें तो हमें इंक, सॉप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन और अधिकतर पेंट इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं, वो कहलाता है सॉल। अब हम लोग समझेंगे दूसरे ग्रुप में जिसका नाम है सॉलिड सॉल। इसमें क्या होता है देखिए, सॉलिड सॉल ये भी एक कोलॉइड है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स होता है, मतलब सॉल्यूट भी मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट भी मेरा सॉलिड है। इसका एग्जाम्पल अगर लें तो हमें मिलेगा कलर्ड जेमस्टोन लाइक रूबी। इसमें क्या होता है ना, सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स होता है। अब यदि हम इसके तीसरे एरोसॉल की बात करें तो देखिए एरोसॉल भी मेरा एक कोलॉइड है। इसमें सॉलिड या लिक्विड गैस में डिस्पर्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए तो एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या होगा ना, स्मोक होगा, और ऑटोमोबाइल के जो एग्जस्ट जो धुएं जो निकलते हैं वो है इसका एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है एरोसॉल में कि सॉलिड और लिक्विड गैस में समाये होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स इन ए गैस। अब यदि हम बात करें ऐसे एरोसॉल का एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड गैस में समाया है तो वो है हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। इसमें क्या होता है कि लिक्विड गैस में समाये होते हैं। यदि हम इसके चौथे ग्रुप की बात करें जिसे हम लोग कहेंगे इमल्सन, तो इसमें क्या होता है देखिए, इमल्सन में क्या होता है कि छोटे छोटे जो मिनट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं लिक्विड का किसी दूसरे लिक्विड में समाये होते हैं, मगर हाँ ये दोनों आपस में मिसेबल नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आपका आएगा मिल्क, बटर और फेस क्रीम। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 लिक्विड तो होती है, मगर
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पर होते हैं, तो ये कहलाते हैं इमल्सन। अब यदि हम फोम की बात करें तो फोम में क्या होता है कि फोम एक कॉलॉइड है जिसमें एक गैस डिस्पर्स होता है लिक्विड मीडियम में। गैस समाये होते हैं लिक्विड मीडियम में। अगर हम फोम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा आएगा फायर एक्सटिंग्विश फोमर, मतलब आग बुझाने वाला जो फोम होता है उसमें जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम और बियर फोम, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझेंगे सॉलिड फोम की। तो देखिए, सॉलिड फोम इज ए कोलॉइड। सॉलिड फोम एक ऐसे कोलॉइड है जिसमें क्या होता है कि ए गैस इज डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। गैस जो होता है वो सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स होता है। यदि इसका हम एग्जांपल देखें सॉलिड फॉर्म का, तो इसमें आपका आएगा इंसुलेटिंग फॉर्म, फॉर्म रबर, स्पॉन्ज और ब्रेड, जो कि सॉलिड फॉर्म है। अब यदि हम जेल की बात करें तो जेल जो है एक सेमी सॉलिड कोलॉइड है। सेमी सॉलिड मतलब ये पूरी तरह से ना तो सॉलिड है और ना ही ये लिक्विड है। ये एक सेमी सॉलिड कोलॉइड है। इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन ए लिक्विड। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है कि लगातार एक नेटवर्क के रूप में लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें जेल का, तो इसमें जेलीज आती है, जिलेटिन आती है और हेयर जेल आती है, जो कि जेल का एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने जितने भी क्लासिफिकेशन देखें क्लॉइड्स का, उसको संक्षिप्त में देखिए। हम लोग यहाँ पे एक चार्ट में बना दिया गया है। इसे आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन डिस्पर्स फेज हैं और कौन डिस्पर्स मीडियम है, और इनका क्या क्या एग्जाम्पल्स आता है जो यहाँ अच्छे तरीके से दिया गया है। इसे हम पढ़ के आसानी से जो पीछे अभी देखे उसको समझ सकते हैं।